अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वीडियो क्लास 8 के लिए है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 11.2। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो नीचे दिए गए कुछ नंबर्स हैं, हमें उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने से पहले हम आपको बता दें कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ये वो फॉर्म होती है या ये वो शक्ल होती है जिसके जरिए हम नंबर्स को आसानी से पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। मगर ज्यादातर यही कहा जाता है कि जिसके जरिए हम नंबर्स को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं पढ़ने में, यानी कि मुश्किल होता है पढ़ना। मिसाल के तौर पर अगर हम लिखेंगे 7 6 5 0 0 0 0 0 0, इस नंबर को बहुत मुश्किल होगा आपके लिए पढ़ना कि ये नंबर क्या है। 1 10 100 1000 10,000 10 लाख करोड़, इसी तरह अगर आप पढ़ोगे, लेकिन बाद में आप नहीं पढ़ सकते हो ये नंबर क्या है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है। तो इसको पढ़ने के लिए हम किस फॉर्म में इसको लाते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है फिर? इट इज अ वे बाय विच वी कैन रीड अ नंबर इजिली। By which we can read a number easily. It is a way by which we can read a number easily. जिससे हम नंबर को आसानी से पढ़ सकते हैं, उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म की जो अलग अलग किस्में हैं, फिलहाल जो यहाँ पे हम आपको सिखाने जा रहे हैं वो ये है कि हम किसी नंबर को अगर वो डेसिमल में है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं मल्टीप्लाई करके 10 के पावर्स में लिखते हैं। तो लेकिन डेसिमल वालों की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके लिए अक्सर व बेशतर यह किया जाता है कि डेसिमल के बाएं साइड में हम एक डिजिट रखते हैं। क्या रखते हैं? एक डिजिट रखते हैं। तो फिर देखते हैं हमने इसमें डेसिमल कहां लाया, ये पहले कहां था तो फिर हमने कहां लाया, चाहे बाएं की तरफ लाया या दाएं की तरफ लाया। मिसाल के तौर पर अगर आप इस नंबर को देखोगे, इसमें आपको शायद डेसिमल नहीं दिखता है, लेकिन मैं दिखा दूंगा डेसिमल इसमें। अगर फिलहाल हम इसके आधे जीरो कट करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा लंबा चौड़ा बन रहा है, आधे जीरो कट करते हैं ताकि आपको नजर आ जाए। अब देखते हैं, इसमें डेसिमल आपको दिखता नहीं है। तो अगर हम लिखेंगे पॉइंट, उसके बाद फिर 2 जीरो लगा देंगे, पॉइंट के बाद इस नंबर को मैंने क्या किया, यहां पे पॉइंट लगा दिया, उसके बाद 2 जीरो। ये नंबर चेंज नहीं हुआ, ये नंबर वही है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 7 है, इसको हम लिख सकते हैं 7.10 या 2 जीरो या 3 जीरो या 4 जीरो, जितने जीरो आप डाल सकते हो पॉइंट के बाद। ये 7 ही है, तो इस लिहाज से मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। तो पॉइंट के बाद कितने जीरोस लगा दिए मैंने? 2। आप 1 लगा सकते हो, 4 लगा सकते हो, एक ही बात है। तो अब चलते हैं इसमें डेसिमल। ये है डेसिमल, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें डेसिमल के बाएं साइड में एक डिजिट होना चाहिए। लेकिन यहां पे तो असल में डेसिमल यहां पे है। अब हमें कहां लाना है इसको? फिर यहां पे लाना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल के बाएं साइड में एक डिजिट रहना चाहिए। तो लाइए आप इस डेसिमल को यहां तो लिखेंगे हम इसको इज इक्वल टू 7.65। पॉइंट के बाद जो दाएं साइड में जीरोज होते हैं, क्या होते हैं? जीरोज, लेकिन वो एंडिंग होने चाहिए। अगर इस तरह किसी जगह होगा 7.006, आप कहोगे कि शायद ये जीरो नहीं लिखने हैं। नहीं, ये तो लिखने हैं बराबर, लेकिन अगर इस 6 के बाद वाले जीरो, यानी कि लास्ट वाले जीरो, आखिर के जो जीरो होते हैं, वो लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो यहां पे आपने पॉइंट लगा दिया, उसके बाद ये आखिर वाले जीरो यहां तक आते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने डेसिमल को कहां लाया? यहां पे लाया, लेकिन जबरदस्ती लाया। इसका मतलब ये हुआ, ये नंबर जो यहां से यहां तक है, ये इसके बराबर नहीं है, क्योंकि ये तो है 765 फिर 00, ये तो 7.65 है। तो ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है। ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा नंबर है, ये आपस में बराबर नहीं है।
तो अब आप बताइए, आपने डेसिमल कितने डिजिट यहां लाया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। आपने 11 डिजिट डेसिमल को बाएं साइड में खींचा, यानी कि 11 डिजिट के बाद आपने डेसिमल लगा दिया यहां पे। तो अब हम जान गए कि हम बाएं साइड में कितने डिजिट आए थे, 11। तो जब आप इसको बाएं साइड में जबरदस्ती लाते हो, ये और ये फिर बराबर नहीं होंगे। अब इस नंबर को इसके बराबर रखना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम 10 के पावर्स जरब करते हैं, 10 के पावर्स जरब करते हैं। असल में डेसिमल किस साइड में होना चाहिए था? इसमें दाएं साइड में, ताकि इसके बराबर आ जाए, लेकिन हमने लाया बाएं साइड में जबरदस्ती। तो हमने जबरदस्ती लाया बाएं साइड में, अब वापस खींचना है इसको दाएं साइड में ताकि ये इसके बराबर आ जाए। तो इसका मतलब हमें 10 कितनी बार जरब करना पड़ेगा इसको? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। जितने डिजिट आपने इसको खींचा था बाएं की तरफ, उतने ही डिजिट अगर आप उसको वापस लाना चाहते हो तो उतने ही 10 के पावर्स आ जाएंगे। तो कितने पावर्स हैं फिर? 11। अब ये नंबर और ये पूरा नंबर आपस में बराबर है, जो मैं डिब्बे में रखूंगा। अब ये डिब्बा और ये डिब्बा आपस में बराबर है, क्योंकि अगर आप इसको 10 मल्टीप्लाई करोगे, आपने 5th में सीखा है, जब भी डेसिमल वाले को 10 मल्टीप्लाई होता है या 100 मल्टीप्लाई होता है या 1000 मल्टीप्लाई होता है, तो डेसिमल किस साइड में चला जाता है? दाएं साइड में। कितने डिजिट? उस वक्त हम कहते हैं 5th में जितने जीरोस होते हैं इसमें, मिसाल के तौर पर अगर ये है 100, इसमें कितने जीरो हैं? 2 जीरो, तो 2 डिजिट उधर चला जाएगा। एक्चुअली ये क्या होता था, ये आपने 7th में सीखा है। 100 जो है ये 10 रेज़्ड पावर 2 के बराबर है, तभी हम कहते हैं 2 डिजिट चला जाएगा। लेकिन 10 जो है ये तो 10 रेज़्ड पावर 1 के बराबर होता है, तो 10 जरब करने से डेसिमल दाएं की तरफ एक ही डिजिट चला जाएगा। जब आप 100 करोगे उसका मतलब है 10 रेज़्ड पावर 2, तो 2 डिजिट चला जाएगा। जब आप 1000 मल्टीप्लाई करोगे डेसिमल वाले को, यानी कि डेसिमल वाले नंबर को अगर आप 1000 जरब करोगे, 1000 का मतलब है 10 रेज़्ड पावर 3, यानी कि 10 कितनी बार जरब? 3 बार। तो उसका मतलब है कि डेसिमल फिर कितने डिजिट दाएं की तरफ चला जाएगा? 3 डिजिट। अब अगर आप इसका आंसर वापस लिखना चाहते हो तो डेसिमल कितने डिजिट अब दाएं की तरफ चला जाएगा? 11 डिजिट। तो यहां पे तो पॉइंट है, पॉइंट के दाएं साइड में कितने डिजिट गिनने हैं? 11 डिजिट। मेरे पास तो 2 हैं, इसका मतलब है 9 और जोड़ने हैं इसके साथ, तब बनेगा 11। लेकिन वो 9 कहां से लाऊं? वो 9 कहां से लाऊं? वो 9 तो है ही नहीं यहाँ पे, फिर वो 9 जीरो आ जाएंगे। आप चेक कीजिए, शायद यही वो है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो फिर ये नंबर और ये नंबर सेम बनता है। लेकिन हमें इस वक्त इसको इस फॉर्म में लिखने की वापस जरूरत नहीं है। इस फॉर्म को कहते हैं यूजुअल फॉर्म और इस फॉर्म को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ये दोनों आपस में बराबर हैं, लेकिन ये किस फॉर्म में है? यूजुअल फॉर्म में। जिस तरह हम नंबर अक्सर अपीयर होता है, तो इसी तरह नंबर हमारे पास एग्जिस्ट होते हैं, लेकिन हम बाद में इनको इस तरह लिख सकते हैं। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म डेसिमल वालों की, ठीक है। तो अब ये मैंने क्या किया, डेसिमल को बाएं साइड में खींचना पड़ा यहाँ पे। लेकिन अगर आपके पास कोई सवाल ऐसा हो कि उसमें डेसिमल पहले से ही बाएं साइड में है, तो शायद आपको दाएं साइड में लाना पड़ेगा। ये देख लीजिए 0.0067। डेसिमल के बाएं साइड में कितने डिजिट रहने चाहिए? 1 डिजिट, क्योंकि मैंने बता दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में यही करना है। तो अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिखना चाहते हैं तो डेसिमल यहाँ पे है, इसको यहां खींचना पड़ेगा। फिर तो खींच दिया मैंने यहाँ पे 6.7, तो डेसिमल यहाँ पे था, जबरदस्ती मैंने खींच दिया कहां पे? दाएं साइड में। पहले वाले में कहां खींचा था? बाएं साइड में। इस वक्त किस साइड में खींच दिया? दाएं साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे था, यहां लाया मैंने कितने डिजिट? 1, 2, 3 क्रॉस कर दिया इसने, यहां पे पहुंचा तो आया यहाँ पे। फिर इसका 10 रेज़्ड पावर इनटू आ जाएगा, 10 रेज़्ड पावर इनटू। असल में इनटू नहीं होता है, ये यहाँ पे असल में डिवाइड होता है। क्या होता है? डिवाइड। डेसिमल यहां पे है, आपको लाना था, आपको यहां पे था, ये असल में आपके पास कहां था? ये यहां पे। लेकिन हमने खींच दिया यहाँ पे जबरदस्ती, तो अब इसको वापस रखना है इसी के बराबर। इसका मतलब है फिर 10 के पावर्स डिवाइड करने हैं। तो जब डेसिमल वाले को 10 के पावर्स जरब होते हैं, तब डेसिमल दाएं की तरफ चला जाता है, शिफ्ट होता है उसी के हिसाब से जो उसके पावर्स होंगे। तो
तो अगर डेसिमल वाले को 10 के पावर्स हम डिवाइड करेंगे तो उस हिसाब से डेसिमल किस साइड में चला जाएगा, बाएं साइड में। मिसाल के तौर पर 1.7 अगर आप इसको 10 डिवाइड करोगे तो ये 10 रेज़्ड पावर 1 है, 10 रेज़्ड पावर 1। इसका मतलब है पॉइंट बाएं की तरफ एक डिजिट चला जाएगा। पॉइंट यहां पे है तो अब यहां पे आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 0.17। फिर पॉइंट के बाएं साइड में हम 0 रख देते हैं ताकि होल नंबर पार्ट हमें समझ में आ जाएगी। होल नंबर पार्ट 0 है, यहाँ पे है ही नहीं कुछ, तो फिर क्या है, 0 है इसका होल नंबर पार्ट। तो ये इसका आंसर था। अगर आप यहाँ पे देख लोगे 61.7 या 3 भी लगा दीजिए, उसके बाद इसका डिवाइड 100 कीजिए। 100 का मतलब है 10 रेज़्ड पावर 2। 100 का मतलब क्या है, 10 रेज़्ड पावर 2। अब इसके पावर देख लीजिए क्या है, 2 है। यहाँ पे पावर क्या था, 1, तो 2 डिजिट बाएं की तरफ आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पहुंच जाएगा 3.617। अब ये डिवाइड रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम 10 के पावर से डिवाइड करते हैं डेसिमल वाले को तो आंसर ये आया मेरे पास। यहाँ पे भी मैंने 10 के पावर से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया, ये। अब ये 10 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने डिवाइड कर दिया। तो जब 10 के पावर्स डेसिमल वाले को डिवाइड होते हैं तो डेसिमल कहां चला जाता है, बाएं की तरफ। जब 10 के पावर्स डेसिमल वाले को मल्टीप्लाई होते हैं तो डेसिमल कहां चला जाता है, दाएं की तरफ। ठीक है, कितने डिजिट, ये इस पे डिपेंड करता है, पावर पे। अब देख लीजिए, तो इसको 10 डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हमें कहां लाना है, बाएं साइड में। ये तो डेसिमल यहां पे है, अब बाएं साइड में लाना है। 1 2 3 था ये, तो लिख लीजिए 3। ये इसका आंसर अगर आप देख लोगे तो ये है 6.7 डिवाइडेड बाई 10 रेज़्ड पावर 3, वो 1000 होता है। तो ये है पावर इसका 3। तो डेसिमल बाएं की तरफ कितने डिजिट चला जाएगा, 3, क्योंकि डिवाइड है इस वक्त। तो डेसिमल यहां पे है। अब इस पेन के बाएं साइड में 3 डिजिट गिनिए। ये तो 1 है मेरे पास, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, फिर दूसरा भी 0 आ जाएगा, तीसरा भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब है 0.006, उसके बाद 7। ये इसका आंसर आया जब आप इसको 10 का पावर डिवाइड करोगे। कितने डिजिट, 3। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। किसकी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। लेकिन अब हम इसको डिवाइड में रखते नहीं हैं, हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, जब 10 के पावर्स डिवाइड होते हैं हम उनको इनटू में लिखते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई में रखते हैं। क्या रखते हैं, मल्टीप्लाई में। उसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। तो ये है 6.7। अब इसको, ये तो डिवाइड था, मैंने क्या लिख दिया, इनटू। तो इसका मतलब है पावर्स चेंज हो जाएंगे। ये आपने किया है, जब भी हम पावर्स को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं तो हम रेसिप्रोकल लेते हैं, तो नेगेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं तो तब भी रेसिप्रोकल लेते हैं इसका। ठीक है, बेस का रेसिप्रोकल लेते हैं। तो ये आएगा फिर 10 रेज़्ड पावर -3। लेकिन समझा देता हूं कैसे आया। 6.7 डिवाइडेड बाई क्या था, 10 रेज़्ड पावर 3। इस 10 का डिवाइड क्या है, 1। ठीक है, इस 10 का डिवाइड क्या है, 1। इसको हम लिख सकते हैं 6.7 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 1 क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब 1 के बराबर होता है, 10 का तो क्यूब है ही, इसलिए मैंने होल क्यूब रख दिया। हम बोलते हैं जिसका डिवाइड कुछ नहीं होता है उसका 1 होता है, गलत बात है। जिसका डिवाइड कुछ नहीं होता उसका 0 फिर होता है, लेकिन जिसका डिवाइड कुछ दिखता नहीं है उसका 1 होता है। जिसका डिवाइड हमें दिखता नहीं है यहाँ पे बोर्ड पे या कॉपी पे या रफ पे या किताब पे या बुक, किसी बुक पे, तो उसका डिवाइड क्या होता है, 1 होता है। लेकिन ये नहीं बोलना चाहिए कि जिसका डिवाइड कुछ नहीं होता है। तो इस 10 का डिवाइड पे जो डिवाइड है वो यहाँ पे नहीं लिखा गया है, तो फिर डेफिनेटली ऑब्वियसली हम जानते हैं क्या है फिर इसका डिवाइड, 1। क्योंकि 1 डिवाइड रखने से फर्क नहीं आ जाती है, इसलिए हम लिखते नहीं है, लिखने की जहमत ही नहीं उठाते हैं। तो इस लिहाज से ये 1 लिखने की जरूरत नहीं थी इसको। लेकिन अब मैंने आपको दिखाना है कि इसका डिवाइड क्या है। इसका डिवाइड क्या है, 1 है, तो लिख दिया मैंने। अब मैंने इसका होल क्यूब क्यों ले लिया, क्योंकि मैं जानता हूं 1 को अगर आप रेज़्ड पावर 4 रखोगे तब भी 1 के बराबर ही है। ये असल में 1 है, ये भी 1 ही है, चाहे आप पावर इसको 6 लिख लो। लेकिन 10 का क्या पावर है, 3, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो 10 का पावर 3 ही आया। अब चलिए 6.7 ठीक है। अब करते हैं इसको, ये तो डिवाइड है,
क्या है, डिवाइड। अब अगर आप इस पावर को पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना चाहते हो तो आपके पास इस तरह आएगा फिर, क्योंकि पॉजिटिव वाले को नेगेटिव बनाना चाहते हो तो बेस का रेसिप्रोकल लीजिए, -3, ठीक है। 6.7 डिवाइडेड बाई 1/10 होल रेज्ड पावर -3 इज इक्वल टू 6.7 इंटू, अब डिवाइड के बदले हम इंटू लिखते हैं। आपने शुरू में ही रैशनल नंबर्स का डिवीजन देखा है, 7/5 डिवाइडेड बाई 2/3। हम इसको इस तरह लिखते हैं, 7/5 को इसी तरह रखते हैं, उसके बाद इस डिवीजन के बदले हम इंटू लिखते हैं। तो ये जब हमने इंटू में चेंज किया तो इसका आ जाएगा रेसिप्रोकल, लिख दिया मैंने 3/2। तो यहां पर भी यही कीजिए, आपके पास पहला नंबर है 6.7, फिर डिवाइड है, उसके बदले मैंने इंटू लिखा। जब आपने डिवाइड के बदले इंटू लिखा तो इसके बदले फिर इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा जो डिवाइड के बाद है। तो यहाँ पे डिवीजन की सिंबल है, यहाँ पे तो डिवीजन के बदले हम क्या लगाते हैं, ये लाइन। तो इसके बाद वाला जो है उसका अब रेसिप्रोकल आ जाएगा, लेकिन किस में, इंटू में। कीजिए इसका रेसिप्रोकल वापस, 1/10 को आप वापस लिख लीजिए तो क्या आएगा, 10/1, तो वो 10 ही है। फिर रेज्ड पावर क्या है इसका, -3। ये अब हम डायरेक्ट लिखते हैं, एक ट्रिक हम शॉर्ट में बता देते हैं आज स्टूडेंट्स को। ये जो है ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम शॉर्ट में बताते हैं ट्रिक क्या है। असल में ये जो था मैंने समझा दिया, लेकिन अब हम आपको ट्रिक बताते हैं। 6500 पॉइंट है यहाँ पे लास्ट पे, क्योंकि जब जिसका पॉइंट आपको दिखता नहीं उसके लास्ट पे पॉइंट होता है। हमें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए हमें डेसिमल को कितने डिजिट लाना पड़ेगा, 1 2 3 डिजिट, क्योंकि डेसिमल के बाएं साइड में 1 डिजिट रहना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो लाया हमने इसको यहाँ पे 6.5, ये बाद वाले 0 नहीं लिखने हैं। अब इंटू 10 रेज्ड पावर आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा, 10 रेज्ड पावर कुछ। आपने डेसिमल यहां से लाया यहां तक, कितने डिजिट खींचा आपने बाएं की तरफ, 3 डिजिट। जब हम बाएं की तरफ खींचते हैं तो इसको पॉजिटिव पावर आ जाएगा, जबरदस्ती जब हम खींचते हैं। यहाँ असल में खुद नहीं चला गया, हमने जबरदस्ती खींचा तो फिर पॉजिटिव पावर आ जाएंगे। जब आप जबरदस्ती बाएं की तरफ खींचते हो तो 10 के पावर जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। क्या होंगे, नेगेटिव। जो आप यहाँ पे जरब करते हो, लेकिन 10 के पावर्स क्या होंगे, नेगेटिव। जब आप बाएं से दाएं की तरफ जबरदस्ती खींचते हो, लेकिन यहाँ तो दाएं से हमने जबरदस्ती बाएं लाया तब पॉजिटिव। यानी कि जब आप दाएं से बाएं की तरफ लाते हो पॉइंट, तो उस वक्त क्या आ जाएगा, उस वक्त 10 के पावर्स जो हैं वो पॉजिटिव आ जाएंगे। लेकिन जब आप बाएं से दाएं की तरफ लेते हो ताकि डेसिमल के बाएं साइड में 1 डिजिट रह जाए, उस वक्त 10 के पावर्स नेगेटिव आ जाएंगे। अब इसमें आपने दाएं से बाएं की तरफ लाया तो 10 के पावर्स अब पॉजिटिव होंगे, 1 2 3। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर इस तरह कोई सवाल है आपके पास 0.000981, आपको डेसिमल यहां पे लाना है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, आ जाएगा 9.81, क्योंकि डेसिमल के बाएं साइड में 1 डिजिट रहना चाहिए। तो फिर यहाँ पे डेसिमल था, आपको यहां लाना है, लेकिन कौन सा डिजिट रहना चाहिए, सॉलिड डिजिट, 0 नहीं, सॉलिड डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं में से कोई, यानी कि 1 से लेके 9 तक कोई डिजिट रहना चाहिए। यहाँ पे तो 9 है तो 9 रख दिया, यहाँ पे 6 था 6 रख दिया। अच्छा, तो पॉइंट यहां से यहां पहुंचा दिया मैंने। अब देखते हैं, पॉइंट तो यहां पे था, आपने जबरदस्ती कर दी, तो किस तरफ खींच दिया, दाएं साइड में या बाएं साइड में खींच दिया, दाएं साइड में खींच दिया। जब दाएं साइड में खींचते हो तो पावर्स क्या आते हैं, नेगेटिव। तो देख लीजिए कितने डिजिट खींचा है, 1 2 3 4 डिजिट, तो इंटू 10 रेज्ड पावर -4 अब नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन ये नंबर और ये नीचे वाला नंबर जो है ये आपस में बराबर होते हैं। ये क्या होते हैं, बराबर। फर्क सिर्फ इतना है, ये यूजुअल फॉर्म है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक, समझ में आ गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। कल हम आपको एक्सरसाइज 11.2 सीधा दिखा देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में कितने पार्ट हैं तो कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।